हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं वो एग्जैक्ट किस लेवल पे जाके रिट्रेस करेगा, आज उस पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अभी चार्ट पे हूं, और यहाँ पे देखिए मैं चार्ट अलग अलग लिया हूं, जो लोग हम लोग ट्रेड करते हैं उस पे भी, और जिस पे ट्रेड नहीं करते हैं उसका भी हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, ये इसलिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि भैया जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हर जगह काम करेगा अगर मैं सही हूं तो। बात समझ पा रहे हैं? तो आज इसी पे बात करेंगे। अब देखिए, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको ये चार्ट है रिलायंस का, मैं इसी पे आपको बताने की कोशिश करता हूं, और बहुत सारे चार्ट हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को सबसे जो ऐसा है ना कि शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, भैया यहाँ पे शॉर्टकट तो है नहीं, ये चीज को आप समझ लीजिए। तो मैंने पहले बताया था कि इसको यूज कैसे करना है, उसका वीडियो में है, मैं आई बटन पे दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का क्या हुआ, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो मिल गया। अब सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत आती है। दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत यहां पे आ रही है लोगों को कि भैया ये मार्केट जो है, ये तो ठीक है कि यहां तक गिर गया, अब ये रिट्रेस कहां से करेगा? ये 23% से करेगा, 38 से करेगा, 50 से करेगा, 61.8 से करेगा, ये किस लेवल से रिट्रेस कर सकता है, किस लेवल से रिट्रेस कर सकता है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? बात को समझ पा रहे हैं? तो इसी पे पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है, तो इसको आखिरी तक देखिएगा। मैं पूरा का पूरा सीक्रेट बात कर रहा हूं, तो एक वीडियो अगर आप मिस किए मतलब भैया आपका टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बारीकियां मिस कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग को तो इस तरीका से लेना है, मैं वीडियो में बात किया हूं और उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दिया हूं। अब देखिए क्या करना है कि ए जब भी रिट्रेस करता है, ठीक है, आपको पता है कि एक लेवल से रिट्रेस करेगा, संभावना ज्यादा होता है, फर्स्ट। दूसरा, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहां पे जब भी एक लेवल तो देखेंगे ही, साथ में प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? मींस अगर आपको रिट्रेसमेंट पे काम करनी है कि भैया मार्केट कितना रिट्रेस करेगा और उसके बाद नीचे की ओर आएगा, तो वैसे में आपको क्या करना है कि भैया सिंपल सी बात है कि आपको एक रिट्रेसमेंट तो लगा ही देनी है कि कहां पे उसका लेवल आ रहा है। दूसरी, आपको प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखना है कि भैया प्रीवियस उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पे था, जिससे हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसे देखिए यहाँ पे आप बारीकियों को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगा। अब यहां से यहां तक तो ले लिए, अगर आप पहले से बोलेगा कोई कि भैया आगे क्या हुआ छोड़ दो, पीछे आप अगर बोलेगा कि भैया आपको कहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द में मार्केट यहाँ पे जाने में रुका था और यहाँ पे जाने में रुका है। आप देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि भैया ये यहाँ पे जाने में रुका है, और मैं रेंडमली लाइन ले रहा हूं, ऐसा कोई ये नहीं है। आप यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया है, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऊपर जाने में इसको टाइम लगा, इसको नीचे आके एक बार ऊपर गया था। तो यानी कि ये एक लेवल जो है, ये एक जो लेवल है वो शायद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस था और फिर जाके जो सपोर्ट बना था, और वो आपको बता रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करनी है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो एनालिसिस होती है यहाँ पे आ जाती है कि भैया अब ये बताइए कि अब ये रिट्रेसमेंट पे अब हम लोग कैसे है। अब देखिए, अब हम लोग को चूंकि एक लेवल जो हमको दिख रहा है कि एक लेवल के इर्द गिर्द से मार्केट रिट्रेस करने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? हम लोग कहां पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग 3 तारीख दूसरा महीना में कर लिए कि शायद ये जो है 1480 1400 जो भी है 1480 के लमसम से मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि भैया यहां पे हम लोग देखेंगे एक प्राइस रिजेक्शन का कैंडल, और वहां पे एकदम एग्जैक्ट उसके इर्द गिर्द में एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होना चाहिए।
ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक लेवल होना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भैया ये यहां पे भी एक रिट्रेसमेंट लेवल है, यहां पे ही आपका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का आ रहा था, यानी कि इस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, ये आपको यहां पे बताया। और आप इधर अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको 2 ATR आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 2 ATR होना चाहिए। अब ये हो गया। अब बात और करते हैं कि अब तो ये बात है कि चलो भैया ये अगर नीचे गिरेगा, यहां से अभी हमको पता आगे क्या हुआ है भूल जाइए। अब भैया अब नीचे कहां तक गिरेगा, तो नीचे कहां तक गिरेगा मैं उस पर भी बात किया हूं, वो वीडियो को भी लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूं। और ये नीचे कहां तक गिरेगा भैया उसका भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि अगर ये नीचे गिर के जाएगा तो कहां तक जाएगा। तो चूंकि हाई से हाई मिला दिए, अब हमको ऐसा दिख रहा है, अब थोड़ा सा चार्ट को मैं ऐसा कर रहा हूं, बोल रहा है भैया चाहे तो ये 1200 रुपया का लमसम जा सकता है, और 1200 अगर ब्रेक किया तो भैया ये लगभग 940 945 के लमसम भी जा सकता है। जो कि मैं इसको देखते हुए मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूं कि भैया ये इस तरीका से हो सकता है। तो चलिए मैं एक और लाइन लेता हूं जो कि यहाँ पे होगा, इसके इर्द गिर्द में होगा। अब मैं चार्ट को बड़ा करता हूं। देखिए मैं सिर्फ बताने की जो कोशिश करता हूं अपने वीडियो में। देखिए अब हुआ क्या है, अब ये यहां से नीचे गिरना शुरू किया, अब गिरते 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 मार्केट सीधा नीचे गया, यानी इसको भी ब्रेक किया। अब इसको ब्रेक कर देगा तो जाने की चांसेस कहां पे था, तो यहाँ पे। अब इसको भी ब्रेक कर दिया, अब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट जाने की चांसेस कहां थी, तो एक लाइन और हम लोग ड्रॉ किए थे यहाँ पे। अब देखिए कि कहां पे हम लोग मार्केट ड्रॉ किए, ध्यान से देखिएगा कितना पहले हम लोग ड्रॉ किए कि 940 रुपया के इर्द गिर्द में मार्केट जाएगा, और वहां तक ही एग्जैक्ट मार्केट गिरता है और वहां से रिवर्सल हो जाता है, जो आपको दिख रहा है। बात को समझिएगा, यहां पे पूरा एनालिसिस है, बट आप उसको किस तरीका से समझ रहे हैं। यहां पे 5 कैंडल 8 कैंडल 9 कैंडल का स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। पर उसका एक हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए, जब तक आप लोग प्रैक्टिकलिटी में नहीं सोचेंगे तब तक आप भ्रमित होते रहेंगे और लोग भ्रमित करते रहेंगे भी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे देखिए, ये एक मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ही बेसिक है, ये सब तो बेसिक की चीजें हैं, आप लोग को यही एडवांस लग रहा होगा। ठीक है, बट ये सब बेसिक चीजें हैं जो हर एक ट्रेडर को पता है। जैसे मैं आपको एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट लिया हूं। ठीक है, क्या क्या है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट लिया हूं। चलिए पहले इसको हटा देते हैं, भूल जाइए कि आगे क्या हुआ है। ठीक है, बट हम लोग को जैसे भी लो मिलेगा हम लोग, ये भैया मार्केट आप ध्यान से देखिएगा, तो मार्केट यहां से यहां तक सीधा सीधा डाउन गया। ठीक है, डाउन गया। अब ये यहां से अब ये रिट्रेस करेगा तो कहां से करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, भूल जाना है पहले कि क्या हुआ था आगे। आपको अगर एनालिसिस सच में सीखनी है तो आपको आगे से के देख के काम नहीं करनी, आपको सीधा सीधा यहां से उठाना है, और यहां आपको स्टोकेस्ट जो आपका ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रिट्रेसमेंट, आपको सीधा सीधा यहां पे लगा देना एकदम श्योर शॉट में, इसमें कोई एक डाउट नहीं करनी है। अब यहां पे जब ए हो गया तो अब हम लोग को क्या देखना है कि भैया ए अब किस लेवल से रिट्रेस कर सकता है। ए किस लेवल से करेगा, इस लेवल से करेगा, इस लेवल से करेगा, यानी कि 23 38 50 61 कहां से करेगा, या यहां से करेगा, कहां से रिट्रेसमेंट करेगा। मेरी बात समझ पा रहे, तो उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि सबसे पहला जो हम लोग को काम करना है, एक हाई लो तो ले लिए, अब हम लोग को लेना है भैया प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमको यहां पे दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द में मैं मार्क कर लिया। अब कहां पे मार्क कर रहे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, मैंने बहुत पहले क्यों मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि मैं क्यों इसको ले रहा हूं, इसका लेने का क्या रीजन है आप लोग को पता चल रहा होगा। अब ये करने के बाद अब देखिए कि क्या है कि अब हम लोग को ये पता चल गया यहां से ही कि शायद 107 जो दिख रहा है 0.232 यहां से मार्केट रिट्रेस कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसी को लो के लेते हुए इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये यहां से अब हम लोग इसको मिला दिए, और आप ध्यान से देखिएगा तो ये इसी के इर्द गिर्द में एक लेवल था 61.8 का, वहां पे जाके प्राइस रिजेक्शन का कैंडल बनता है और उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है।
कितना सॉलिड आपको दिख रहा है सारी चीजें। सिर्फ और सिर्फ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पे नहीं करना है, एक प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, वहां पे लाइन ड्रॉ करना है, वहां पे अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है उसी के इर्द गिर्द में आपको सेलिंग करनी है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे, जो कि हम लोग यूएसडी जेपीवाई पे डेली वर्क नहीं करते हैं, तो भी मैं बता रहा हूं कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो अगर एक्यूरेट है, अगर वो सच में कुछ एनालिसिस है, तो भैया दुनिया का कोई भी चार्ट पे वर्क करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और ऊपर से गिरेगा तो कहां तक गिरने की संभावना है, चाहे तो इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आए, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर अपना जो भी मैंने लगाया था रिलायंस पे उस तरीका से लगेगा। तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट पता होता है दोस्तों कि कहां तक मार्केट गिरेगा, कहां तक ऊपर जाएगा, तो इन सारी बातों पे आप काम कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो मैं बताता हूं ना, एक अवेयरनेस की मेरा एक कोशिश होता है कि जो लोग 7 कैंडल, 8 कैंडल, 5 कैंडल, 3 कैंडल, 2 कैंडल, ये सारी 9-15, 9-18, 9-17, इससे आप बाहर निकलिए, इससे आप बाहर निकलिए। बात समझ पा रहे हैं कि 5 कैंडल, 7 कैंडल, 8 कैंडल, भैया क्या है? बैंक निफ्टी के लिए अलग स्ट्रेटजी, निफ्टी के लिए अलग स्ट्रेटजी, मतलब वहां पे प्राइस एक्शन कुछ और हो गया, यहां पे प्राइस एक्शन कुछ और हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप इस तरीका से सोचेंगे, इस तरीका के सारी चीजें करेंगे, मैं आप आज लिख लीजिए कि ऐसे में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। तो इन सारी बातों को प्रैक्टिकलिटी समझिए ना, प्रैक्टिकलिटी में सोचिए ना क्या जा रहा है। आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आप प्रैक्टिकलिटी सोचिए कि भैया ये नरेंद्र क्या बोल रहा था, एक यूट्यूब पे ऐसा क्या बोल रहा था, उसको प्रैक्टिकलिटी में लीजिए ना। वो बोलता है कि भैया अगर आप जो एनालिसिस कर रहे हो दुनिया के हर चार्ट पे अगर वर्क कर रहा है तभी वो एनालिसिस है। अगर 9-16 में अगर आपको निफ्टी में काम कर रहा है, जाके अगर फॉरेक्स मार्केट में लगाते हैं, 9-16 में नहीं काम किया, इसका मतलब क्या? तो इस बात को समझना है। बात को समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। अब देखिए क्या है कि इसी तरीका से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। चलिए आगे कभी भी मैं जैसे बोलता हूं ना कि ये आगे को देख के यहां पे प्राइस को प्रेडिक्शन नहीं करना है, इसको देखते हुए यहां पे नहीं। आपको करनी क्या, अगर आप यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको भूल जाइए और यहां पे एनालिसिस कीजिए कि ऐसा हुआ और यहां से अगर कुछ होगा तो मार्केट का फ्यूचर का क्या होगा। बात समझ रहे हैं? मार्केट का फ्यूचर का प्राइस का मूवमेंट क्या होगा। आपको फ्यूचर को देख के और पास्ट को ये नहीं करना है। सबसे बड़ा गलती लोग कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब प्राइस यहां पे चल जा रहा है यहां पे जाके एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ऐसे एकदम पूरा चार्ट को एकदम ये कर देना है, एकदम याद भी नहीं रखना कि आगे क्या हुआ था, भूल जाइए। और यहाँ पे आप सारी चीजों को कीजिए। आपका अगर एनालिसिस यहाँ पे सारी चीजें बैठता है, बोलता है कि हम भैया अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा तो इस लेवल तक जा सकता है, ये सारी चीजें तभी आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो कभी भी फ्यूचर का प्राइस देखते पास्ट का हम लोग को नहीं करना है। अब जैसे अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, जैसे देखिए हम लोग को क्या करनी थी, हम लोग को करनी है, देखिए ध्यान से, मैं इसको पहले छिपा देता हूं, ठीक है। पहले मैं प्राइस छिपाता हूं इसलिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही भैया अगर होगा तो अपना जगह पे आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे मिला दिया क्योंकि मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरा। अब भैया रिट्रेस करेगा तो किस लेवल से करेगा, तो मैं पहले हम लोग को पहले से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले लेना है, तो मैंने इसको ले लिया। अब क्यों लिया ये आप देख लीजिए। अब ऐसा थोड़ी है दुनिया का कोई भी चार्ट, मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मैं वहां पर स्टूडेंट को बोलते दुनिया का कोई भी चार्ट लगाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मैं बता रहा हूं कि अब ये यहां से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो लोग बोलेंगे कि सर ये तो यहां से ही ये इसने सेल दिया है, तो आप यहां पे वैसा कोई कैंडल बना नहीं, और अगर आप यहां पे सेल कर भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। मैं बोल रहा हूं अगर कोई सेल अगर इस पे भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया एग्जैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट तो इसी के इर्द गिर्द में गया है ना, कहां ज्यादा ऊपर गया है। अगर आप इधर पे सेल किए हैं तो ये भी तो जो दूसरा बार भी मार्केट गया उसी के इर्द गिर्द में गया है, बल्कि और ए एक मैं बोल रहा हूं ना, और ए एक एकदम रिट्रेसमेंट लेवल तक गया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वही तो मैं बोलने का है कि ए एक रिट्रेसमेंट लेवल तक अगर आ जाए और वहां पे आपको एक
सपोर्ट या प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, देन आप वहां पे कर सकते हो। वहां पे प्राइस रिजेक्शन की कैंडल लग सकता है, एक सेलिंग का कैंडल बहुत जरूरी है, तभी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब एक इस पे कैंडल पे कौन बाई कर सेल करना सोचेगा। तो इन सारी बातों को आपको समझना है, और ये सब बेसिक है, इसको आप लोग ट्रेडिंग में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, तभी जाके ये होगा। और प्रेडिकलिटी सोचिए कि 5 कैंडल, 3 कैंडल, 2 कैंडल क्या होता है, ठीक है। 5 कैंडल, 2 कैंडल, 8 कैंडल, 7 कैंडल, 5 कैंडल, भैया ये क्या लोग कर रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। 916 में अगर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों ये आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकता, क्योंकि एनालिसिस नहीं हो सकता। अब एक एग्जाम्पल में और आपको से डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, एनी स्ट्रेटजी, कुछ भी, अगर वो स्ट्रेटजी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि अगर भैया यहां से नीचे आया तो क्यों आया, इस बार मेरा अगर ये प्रॉफिट बना तो क्यों बना, और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना। बात को समझिएगा, ये क्यों नहीं बना, मार्केट रिवर्स क्यों कर गया, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया। अगर आप इस पे सोचेंगे, आप इसको बोलेंगे अरे मार्केट में कुछ भी हो जाता है, कंसिस्टेंसी अपनाओ, भैया तब तक आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, और आपसे मैं यही बोलूंगा कि आपके लिए मार्केट नहीं है, बाहर हो जाइए, ज्यादा बेहतर है। कि मार्केट में कुछ भी हो जाता है, कंसिस्टेंसी अपनाओ, क्या बात है भाई। अरे भैया रीजन पता होना चाहिए ना, कि अगर मेरा अगर प्रॉफिट दिया तो क्यों दिया, यहां पे मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, मेरा क्या गलती था। भैया मार्केट को आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि जो आपको जाके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर आपका सही का एनालिसिस है तो आपको रीजन पता होना चाहिए। रीजन पता है, मालूम है कि हाँ भैया इस रीजन के कारण मेरा जो ये रिवर्स हुआ, और ये रिवर्स होते ही आपको पता चल जाए, तभी आप मार्केट में काम करें, अन्यथा मार्केट से बाहर हो जाइए। मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिशा भ्रमित करवा दे रहे हैं। एक नए लोग को दिशा भ्रमित मत होइए, आप अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, उसको बात कीजिए अपने आप में कि भैया रियलिटी क्या है, प्रेडिकलिटी क्या है। आप हमेशा प्रेडिकलिटी वे में सोचिए कि भैया क्या हो सकता है, देन आप मार्केट में काम करने के लिए तैयार होइए। तो दोस्तों मेरा एक प्रयास था बताने का कि क्या और कैसे हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल का उपयोग कर सकते हैं, और इसका मैंने एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश किया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा वर्क करेगा आपका लाइफ में, आपका ट्रेडिंग करियर में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।